कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर गए और काल भैरव जी का दर्शन नहीं किए। विश्वनाथ जी का शिवलिंग है वो स्पर्श दर्शन करके आए थे, है ना। अच्छे से वो बहुत ही टच करके आए। सुबह 6 बज रहा था। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, खुश होंगे। आज है हमारा बनारस में डे 3 और हम जा रहे हैं अभी काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने। और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 3:15 AM। तो ऑटो हमारी लगी हुई है, तो चलिए हम दर्शन करके आप ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। सुबह के 3 बज रहे हैं और बनारस की गलियां देखो, कुछ ऐसा सीन है। अभी पूरी गलियां अभी शांत है, कोई भी नहीं दिख रहा है। और फाइनली आज हम उठकर जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने। और ऑटो वाले भैया ऑलरेडी हमारा वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से बैठ जाते हैं ऑटो में और चलते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम होटल लिए थे वहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत ही नियरेस्ट है। जब होटल से निकले थे तो ऐसा लगा ना कि पूरा ही शांत रोड दिखने वाला है, बट ऐसा नहीं है। ई रिक्शा वगैरह भी चल रही है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं काशी की गलियों में, और इसी गली से आगे जाएंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर आता है। और सुबह का टाइम हो रहा है 3:35 और आप देखो सभी एज ग्रुप के लोग जा रहे हैं, मीन्स बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। गाइस, अभी हम यहाँ थोड़ा वेट कर रहे हैं और अब हम जाएंगे दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ शिव जी का। और ये 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक ज्योतिर्लिंग मंदिर आज हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, है ना। और कोई गई है फाइन? हाँ, ये मेरा फर्स्ट है, कृष्णा का भी फर्स्ट है। तो बस इसी तरह और भी आगे का ज्योतिर्लिंग भी हम दर्शन कर ले, है ना। 3:45 हुआ है, 4 बजे से शुरू होगा। हाँ। स्पर्श दर्शन जो कि सिर्फ 4 से 5 बजे तक ही होगा। 4 से 5 होता है, तो उसका ही हम वेट कर रहे हैं। मंगला आरती होती है और मंगला आरती 3 से 4 होता है, बट उसके लिए अलग से टिकट बुक करना होता है। तो हमें आइडिया नहीं था, और बहुत पहले से बुक करना होता है। ये भी लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो अभी टाइम कितना हो रहा है एग्जैक्टली? 3:45 टाइम हो रहा है। 15 मिनट्स के बाद हम भी जाकर दर्शन करेंगे, स्पर्श दर्शन, है ना। तो आई होप सब अच्छे से हो जाए। फाइनली हम आए आज सुबह उठकर। फाइनली हम जा रहे हैं, तो चलते हैं, क्योंकि अब टाइम हो चुका है दर्शन करने का। ये है गणपति जी का मंदिर, और कहते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं तो यहाँ पे दर्शन करके जाना चाहिए। तो हम फिलहाल जा रहे हैं, और अंदर अलाउड नहीं है कैमरा, तो हम कुछ भी अंदर का शूट नहीं करने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल हम रिटर्न हो रहे हैं, और आप लंबी लाइन देखो, कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। और फिलहाल हम निकल रहे हैं 80 घाट के लिए। यहाँ की आरती देखते देखते और इस जगह की एनर्जी को फील करते करते ना, अब मैं फाइनली यहाँ के रंग में ढलने लगी थी। इस शहर में पूरे 3 दिन बिताने के बाद कुछ तो अलग सी बात है इस शहर में, जिसे आप शायद देख तो नहीं पाओगे, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हो किसी कोने में बैठकर। बनारस आने से पहले अक्सर जब भी मैं किसी से गंगा आरती के बारे में सुनती थी या किसी के वीडियोस में देखती थी, तो अक्सर मेरे मन में ये सवाल होता था कि मैं कब जाऊंगी बनारस, और मुझे कब भोलेनाथ बुलाएंगे। और घर से इतना नज़दीक होते हुए भी मैं इतने टाइम बाद आई हूँ, और ऐसा नहीं है कि यहाँ आकर एक बार से मेरा मन या मेरा दिल भर गया है। मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट टाइम कब आऊँगी यहाँ, और फिर से गंगा आरती कब मैं देखूंगी, कब यहाँ का घाट मैं फिर से वही एक्सपीरियंस फील करूंगी। बट एक बात तो ज़रूर है कि मैं यहाँ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स
और यहाँ से बहुत सारी यादें लेकर जा रही हूँ अपने साथ। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं 80 घाट और यहाँ का सुबह का आरती, गंगा आरती अभी हमने एक्सपीरियंस किया और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आपको अगर फील करना हो या देखना हो ये आरती तो आपको बनारस आकर 80 घाट का सुबह का आरती आपको ज़रूर देखना चाहिए। और हम जो गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ भी हम स्पर्श जो विश्वनाथ जी का शिवलिंग है वो स्पर्श दर्शन करके आए हैं, है ना। अच्छे से वो बहुत ही टच करके आए। हाँ, पूरा टच करके आए, बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ कम समय में। अगर आपको भी दर्शन करना हो ना तो 2:30-3 o'clock के राउंड आप निकलो और जो लोकल लोकल्स मिल जाएंगे जो गाइड आपको अच्छे से कर देंगे। अगर थोड़ा भी लेट हुआ ना तो आप ऑटो वाले से भी पूछ सकते हैं। हाँ, उसके बाद हम पूरा वहाँ पे बहुत सारा मंदिर है, मस्जिद है जो बहुत विवाद चल रहा है, वो सारा हम देखने के बाद आ गए 80 घाट सुबह की आरती एक्सपीरियंस करने के लिए। और हमने सुबह का आरती बहुत ही नज़दीक से देखा है। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही डिफरेंट था। अगर आपको भी ये एक्सपीरियंस करना हो ना तो आप बनारस और बनारस का 80 घाट का सुबह का आरती आप ज़रूर से ज़रूर आकर देखो, इसे मिस मत करना। इवन इवनिंग की भी आरती बहुत ही ज़्यादा सुकून वाला था, बहुत पीसफुल था। और आरती ख़त्म होने के बाद हम प्रसाद लिए हैं और यहाँ पे बैठ के बस 80 घाट के पास ही बैठ के थोड़ा देर हम बैठ रहे हैं शांति से। उसके बाद हम जाएंगे होटल और आज हमारा रिटर्न है इवनिंग में, तो देखते हैं आगे क्या करते हैं, वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया। 80 घाट केवल गंगा आरती के लिए ही नहीं बल्कि सुबह का योगा सेशन के लिए भी बहुत ही जाना जाता है। और यहाँ पे आपको हर एज वर्ग के लोग देखने को मिलेंगे, पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी हैं जो यहाँ पे योगा सेशन अटेंड कर रही हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। देन हम पहुँच गए फूड कॉर्नर जो पास में ही था और मॉर्निंग के 6 AM हो रहे थे टाइम, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था तो हमने प्रेफर किया पाव भाजी लेना। देन खाकर हम निकल रहे हैं अभी होटल के लिए बिकॉज आज है हमारा चेकआउट। तो हम जाकर पहले थोड़ा रेस्ट करेंगे बिकॉज सुबह में हम उठ गए थे, तो मीन्स हम अच्छे से सोए ही नहीं है। तो रेस्ट करने के बाद हमें थोड़ी पैकिंग भी करनी है, पैकिंग करने के बाद हमें चेकआउट भी करना है। तो यहाँ पे हमने रेस्ट करके पैकिंग करके चेकआउट भी कर लिए हैं और अभी हम निकल रहे हैं कहीं और के लिए। हाँ, हमने दर्शन किया था काशी विश्वनाथ जी का और देन हम गए थे 80 घाट और वहाँ से फिर हम आ गए थे होटल और अपना होटल जो है चेकआउट किया हमने। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं काल भैरव। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं। मेरी आज इवनिंग में ट्रेन है 7:20 में और मेरी फ्रेंड की फ्लाइट है 7 समथिंग में ही, एग्जैक्टली टाइम मुझे नहीं पता है। तो अभी चलिए हम दर्शन कराते हैं आपको काल भैरव जी का। ऐसी मान्यता है कि काशी की रक्षा की जिम्मेदारी भगवान शिव ने काल भैरव को सौंपी थी, इसलिए इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था इसलिए मैंने अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। फाइनली हमारा काल भैरव जी का भी दर्शन हो गया, क्योंकि कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर गए और काल भैरव जी का दर्शन नहीं किए तो वो अधूरा सा रह जाता है या समथिंग, कुछ ऐसे ही मैंने सुना था। तो सुबह में बहुत अच्छे से काशी जी का दर्शन हुआ था, काशी विश्वनाथ जी का। और फिर हम होटल चले गए थे और होटल चेकआउट भी कर लिया हमने। शाम में जाना है बट अभी हम काल भैरव जी का दर्शन करके रिटर्न हो रहे हैं। आगे हम अभी कहाँ जाने वाले हैं? नेक्स्ट चौराहा जाने वाले हैं, जहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है। तो वो सारी चीज़ें लेंगे। 3 बजे इसको एयरपोर्ट निकलना है, मुझे 5 बजे तक निकलना है। और अभी हम पहुंच चुके हैं वाराणसी का वेरी फेमस प्लेस कुदौलिया चौक, जहाँ पे ऐसा ही क्राउड मिलता है किसी भी टाइम आप आ जाओ। बनारस की ना वाइब ही अलग है, काफी हैपनिंग सी, लाइवली पीपल और ये बनारस की खूबसूरत गलियां। दिस गली हैज अ वेरी लाइवली फील, मतलब टूरिस्ट हो आप तो आपको अच्छा लगेगा। बनारस का एक वाइब भी मिलेगा एज समथिंग ऑथेंटिक एट द सेम टाइम टूरिस्टी।
और चलते चलते हम पहुंच गए अगेन काशी विश्वनाथ मंदिर। और इस बार हम सिर्फ बाहर से दर्शन कर रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग में ही हमने स्पर्श दर्शन किया था, शिवलिंग को टच करके दर्शन किया था। सब जगह दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं खाने के लिए क्योंकि हमें बहुत जोर से लगी है। सुबह हम लोग जब गए थे ना 80 घाट, वहाँ पे हम खाए थे पाव भाजी। उसके बाद फिर 80 फूड कॉर्नर में हम खाए थे पाव भाजी। उसके बाद कुछ नहीं खाया और अभी 2 बज चुके हैं। हमें बहुत जोर से खाए थे। सुबह 6 बज रहा था मुझे टाइम का याद नहीं है, बट अभी हम हैं दक्षिण काशी काशी, ये जहाँ हम बैठे हैं ना खाने के लिए, इसका नाम है। और खाना खाने के बाद बताएंगे कि खाना कैसा था। ये हमारा आ चुका है खाना। यहाँ हमने मंगाया वेज पुलाव, इधर है मशरूम मटर और यहाँ है रायता। मैं यहाँ खुद का खाना सर्व कर रही हूँ और फील तो मुझे राजा महाराजा से कम नहीं आ रहा है। वो अलग बात है, कोई सर्व नहीं कर रहा है, मैं खुद ही सर्व कर रही हूँ, फील भी ले रही हूँ, वाइब भी ले रही हूँ। और फॉर अ चेंज गाइस, आज हमने बिरयानी ऑर्डर नहीं किया है, तो यहाँ पे बाकी मेन्यू सेम ही है, जैसे मशरूम मसाला और रायता। लंच कंप्लीट करने के बाद हम अगेन आ गए हैं बनारस के घाट। और यहाँ पे सोचा चलो एक लास्ट टाइम फिर से बोट पे बैठकर एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो हमने बोट किया था 400 रुपीज़ में, बहुत ही ज़्यादा बार्गेन करने के बाद। बनारस में पूरे 3 दिन बिताए, शायद काफ़ी नहीं थे और शायद कभी काफ़ी हो भी ना। जिसने भी कहा है ये सच कहा है, कुछ जगह पे जाते नहीं हो, आपको सही वक्त आने पे बुलाया जाता है। तो ये अब जा रही है और मैं अच्छे से बाय भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ऐसा ऐसा चीज़ हमारे साथ हो गया है ना। बहुत ज़्यादा बहुत परेशान हूँ। बाय बाय बाय।